नमस्ते, कहिए प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आइए सुनते हैं और सुनाते हैं कानों देखे किस्से। एक किस्सा याद आ रहा है, कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा अलग चलते हैं और अलग बात करते हैं। ये बात है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे थे और मैं और हमारे कैमरामैन आलोक भटनागर, हम दोनों गए चुनाव के कवरेज पे। मतदान चल रहा था और हम सीलमपुर के एक इलाके में पहुंचे। प्राइमरी स्कूल था, लंबा चौड़ा मैदान था। सुबह सुबह एक दो लाइव होने के बाद हम थोड़े से इजी हो गए थे और मतदाताओं का सिलसिला लगातार चल रहा था। अचानक हमने देखा कि कोई 10-12 महिलाएं हैं और वो एकदम चीखती चिल्लाती वापस आ रही है मतदान केंद्र से, हमें नहीं वोट करना और ये क्या तमाशा है और ये क्या कर दिया। मैंने आलोक जी से कहा कि आलोक जी, चल के देखते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो गया है। और वो वहीं पर बैठ गई मैदान में। अब वहाँ वो बैठ गई और हमने जाके उनसे पूछा, तो एक महिला से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, क्यों आप लोग शोर मचा रहे हो? तो उन्होंने सीधे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, खाला से पूछ लो। और खाला उनके ग्रुप की शायद हेड थी। मतलब काला पक्का रंग, दांत और आंखें और बाल ही चमक रहे उनके, सारे बुर्कापोश। तो हमने जैसे उनसे पूछा, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने जो जवाब दिया वो तो सुन के हम लोट पलोट हो गए। जैसे हमने माइक लगा और हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उन्होंने कहा हमने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा नाम हसीना है। तो ये तो पहला ही जवाब हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला और बहुत ही गुदगुदाने वाला था। हमने कहा दिक्कत क्या आपको? बोले बस बेटा दिक्कत तो कुछ नहीं है, खांसी बलगम बहुत आती है, रात को नींद नहीं आती और बड़ा दिल घबराता है और पसीने आ जाते हैं और सूखी खांसी होती है, कभी कभी बुखार आता है और बाकी पेट तो ठीक ही रहता, खास खुलासा नहीं होता। अब इतना सुनना था। आप सोच सकते हैं कि हम उनसे उस मौके की परेशानी पूछ रहे हैं, उन्हें लगा ये कोई डॉक्टर आ गया। और उन्होंने जो परेशानी बताई, हमारे कैमरामैन ने कैमरा छोड़ दिया और धरती पर लोट पलोट हो गए। उन्होंने कहा कि संजय, ऐसा कभी हमने शूट नहीं देखा जिसमें हमने किसी से पूछा हो कि परेशानी क्या हो और वो ये परेशानी बताने के कि वो वोट दे के क्यों नहीं आई, वो अपनी परेशानी बता रही है। तो ये भी जो नवधा भक्ति होती है उसमें एक भक्ति सरलता है। वो उस महिला की सरलता थी जिन्होंने अपना नाम भी सही सही बताया और अपनी परेशानी भी बताई। वो भूल गई कि बाकी लोगों को क्या परेशानी है, उन्हें लगा शायद कोई डॉक्टर आ गया, दवा मिलेगी यहाँ चुनाव में। तो ऐसे भी किस्से होते हैं हमारे जीवन में। इस किस्से के बाद कोर्ट कचहरी के किस्से तो हम हमेशा सुनते सुनाते ही रहते हैं। अब कुछ खबरों की बात करें चलते चलते, तो खबरों में आज का दिन थोड़ा सा लीन डे था, लेकिन अगर हम पूरा निगाह डालें तो सबसे चर्चित खबर ये हुई कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है और श्रृंगार गौरी और काशी विश्वनाथ का मंदिर परिसर है, उसे लेकर हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला था और निचली अदालत ने वहाँ पर एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ पर खुदाई करके और जांच पड़ताल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दी है। 2 हफ्ते बाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी, तो उस समय फिर आगे ये मसला उठेगा और वो कहा जाएगा। लेकिन वकीलों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 2 हफ्ते बाद सुनवाई हो तो हम एक बार फिर हाईकोर्ट से इस मामले में गुजारिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इस मामले पर रोक लग गई है। और हाईकोर्ट ने निचली अदालत की पूरी कार्रवाई पे, जो कार्रवाइयाँ इससे संबंधित चल रही हैं, उस पर भी रोक लगा दी है। बाकी खबरें तो आप आज तक पे देखते हैं और क्राइम तक पे देखते हैं। तो इस बड़ी खबर के बाद हमारा जो कल का एपिसोड था उस पर जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं या आप लोगों के जो सुझाव आए हैं, उस पर हम चलते चलते एक निगाह डाल लेते हैं। साहब देवेश साहब ने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बहुत तारीख देते हैं। हमारी ये कहानी थी जिसमें 54 साल बाद निचली अदालत में, जब 54 साल पहले 1967 में केस दर्ज कराया था 6 कट्ठा ज़मीन का बिहार के सीतामढ़ी में, 54 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में 12 साल ये मामला अटका रहा, 12 साल बाद फैसला आया। तो इन्होंने लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बहुत तारीख देते हैं। बिल्कुल सही, अपने अनुभव से कह रहे होंगे ये शायद। प्रवीण कुमार लिखते हैं, आई एम लॉ स्टूडेंट एंड दिस इज़ रियली इनलाइटनिंग एंड अवेकनिंग फॉर मी। चलिए, थैंक यू साहब, प्रवीण कुमार साहब, आप लोगों को ये उपयोगी और अच्छा लगता है। मोहन वर्मा लिखते हैं, संजय जी, महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि एनडीए में भी अब एडमिशन लिया जा सकता है महिलाओं का, और ये 100 साल में पहली बार होगा। धन्यवाद मोहन वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तेज कुमार प्रजापति लिखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपकी जानकारी।
अमरनाथ पटेल ने लिखा है, क्राइम तक और शम सर का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई, आशा है कि आने वाले टाइम में जो जानकारी प्राप्त होगी आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना सुनाई होगी। कोशिश तो हमारी यही रहती है पटेल साहब कि ऐसी जानकारियां लाएं जो आपको काम भी आएँ और कुछ चीज़ें आपको गुदगुदाएं भी। मूल सिंह राव लिखते हैं, अब तो रोबोट आ जाएंगे तो फिर आर्मी की क्या ज़रूरत है। बालकृष्ण शर्मा लिखते हैं, हे राम 54 साल के फैसले पर। तेज कुमार प्रजापति, कुछ भी बोलते हैं सर लोग, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड, आप अपना काम करें। बस यही सारी चीज़ें जो हम हिम्मत देती हैं, और इसके अलावा जो लोग आलोचना भी करते हैं या जो लोग सुझाव देते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम खुले दिल से आपके सामने वो सारी चीज़ें रखते हैं। हमने तो अपने बफे टेबल पे सारी चीज़ें सजा रखी हैं, जिसको जो मर्जी आए, जिसको रसगुल्ला खाना है रसगुल्ला खाए, और जिसे दही बड़े खाने हैं वो दही बड़े खाए। विदाउट मुस्टैच यू डोंट लुक गुड, अतुल राय जी। तो मेरी एक मुश्किल मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे सिर का मुंडन और मुझसे मुड़वानी पड़ी थी। तो विश्वनाथ गुप्ता, ऐसे न्याय बेमतलब साबित होते और न्याय का मजाक उड़ाते हैं। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। अजीत पासवान लिखते हैं, बिहार का केस कौन जीता ये तो बताया नहीं आपने। ये केस डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद के परिजनों ने, यानी उनकी तीसरी पीढ़ी ने, बेटों और पोतों ने जीता है। चूँकि कृष्णकांत प्रसाद जी तो डॉक्टर साहब जिस समय लोअर कोर्ट में मामला चल रहा था तभी स्वर्ग सिधार गए थे, तो उन्होंने जीता है। लेकिन इसमें ये यहाँ आके चीज़ें बेमानी हो जाती हैं कि केस जीता कौन और हारा कौन। जिसने केस किया वो तो नतीजा देखने को और ज़मीन का लाभ और सुख लेने को नहीं रहे। अब तो ये अगली पीढ़ी आ रही है। मैंने बताया था ना कि दादा खरीदे पोता बरते, इतनी टिकाऊ और मजबूत चीज़ है। तो भारतीय न्यायपालिका में भी इस तरह के केस होते हैं, इतने टिकाऊ और मजबूत होते हैं कि 54 साल तक तो ऐसे ही चल जाते हैं, एक ही धर्म धक्के में। संदीप सिंह लिखते हैं, ये अंधा कानून है, लेकिन ये बात अंधा कानून तो है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है। लेकिन जो न्यायविद हैं वो कहते हैं आंखों पे पट्टी बंधे भले बंधी हो, कान तो खुले हैं, इसलिए कोर्ट में सुनवाई होती है। और कोर्ट ये तो कहता हम सबूत देखेंगे। देखेंगे कैसे? आंखों पे तो पट्टी बंधी है, लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो कानों से देखते हैं। जब वो सुनते हैं, जिस समय कोर्ट में मामला चलता है, तो मैं एक चीज़ और बताऊं, जो फाइल, जो दलीलें, जो किताबें वकील अपने लिए लेके आता, जो कोर्ट में पढ़कर कोर्ट को सुनाता, उसी की कॉपी कोर्ट को भी देनी पड़ती है। 3 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो, 9 जजों की बेंच हो, तो उतनी ही कॉपियां मुद्दई को लेके देनी पड़ती हैं। और वो फाइलें जिस समय वकील वहाँ पढ़ता है, वो सारे जज उस पन्ने पे, उस पैरे पे वो सारा देखते हैं कि जो ये पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है या नहीं, या ये कुछ और पढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वकील की पेपर बुक में कुछ और पन्ने पे होता है, जज साहब के में कुछ और पन्ने पे होता है, तो उसमें फिर वहाँ पर जिच होती है और ग्लिच आ जाता है। फिर वो बताते हैं कि माय लॉर्डशिप मेरे में दूसरा, आपके में पेज नंबर ये है, वो उलटिए और देखिए। तो इसलिए जब मामला शुरू होता है तो वकील सीधा यही कहते हैं, माय लॉर्डशिप काइंडली टर्न पेज सो एंड पैरा सो एंड पॉइंट सो। और उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है, तो जज भी उसको मिलाते रहते हैं कि हाँ ये सही पढ़ रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वकील जो असली चीज़ होती है उसे गोल कर जाते हैं। जज अगर कॉपी पढ़ के आए हैं उसकी फाइल, तो जज कहते हैं कि इस पेज को खोलो और ये चीज़ पढ़ो और ज़ोर से पढ़ो, रीड इट लाउडली। और तब वकील साहब पढ़ते हैं, उसका जज साहब पूछते हैं ये क्या है बताइए। और कई बार वकील फंस भी जाते हैं, कई बार वो निकल भी जाते हैं। वैसे ही निकलते हैं जैसे गांव में आपने देखा होगा, गांव कस्बों में रात को जब चोर घुसता है तो बदन पे तेल लगा के निकलता है, जैसे लोग पकड़ते हैं वो फिसल के निकल जाता है। तो ये तर्क शक्ति वैसी ही होती है। अब अमित कुमार साहब ने लिखा, देर हो गई, आज तो देर हो गई। हाँ, कल मुझे देर हो गई थी और वो एक मंत्री जी का इंटरव्यू करना था और उनका टाइम था 6:55 का, और हमें फिर वो ऐसे मीटिंग में व्यस्त हुए कि हमें 9 बजे फिर टाइम मिला और इस चक्कर में देर हुई। देरी के लिए माफ़ी। और आगे हम किस्सों की और हंसने हंसाने वाली सीरीज़ के साथ रहेंगे। आपकी जानकारी भी तेज़ करेंगे, जानकारी भी देंगे और साथ ही आपको गुदगुदाएंगे भी। नमस्ते।